वेलकम टू प्रियंकाज एजुवर्स। आप देख रहे हैं अधिगम के सिद्धांत, वो भी उदाहरण के साथ। अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं मैं आपको उनके प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दूंगी ताकि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। ये रीट, मेन, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। तो इसकी व्याख्या क्या है? जब व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है तो अंततः सही उत्तर तक पहुंच ही जाता है। ये जैसा कि नाम में पता पड़ रहा है, प्रयास करेगा व्यक्ति और उसके बाद उससे त्रुटि तो होनी होनी। जैसे आप अभी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आपसे रोज़ गलतियाँ भी होती, तो इसी को बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय गिरता है लेकिन अंत में बैलेंस बना ही लेता है, यानी कि व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा, प्रयास करेगा, उसके बाद उससे त्रुटियाँ होगी लेकिन वो अंततः सीख जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छात्र गणित का सवाल बार बार गलती करके अंत में हल कर लेता है, यानी कि छात्र डायरेक्ट निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता, पहले वो बहुत सी गलतियां करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है, उसके बाद वो उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है कि वो चीज़ को सीख जाता है। इसी को बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया है एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। और इसको हम कैसे याद करेंगे? थॉर्नडाइक से हमें याद रखना है थोड़ा थोड़ा। थॉर्नडाइक से क्या रखना है? थोड़ा थोड़ा। तो व्यक्ति जब कोई भी प्रयास करेगा तो उससे थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ तो होंगी ही, थोड़ी सी याद रखना है थॉर्नडाइक। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। अब अगला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। ये किसने दिया है? आईपी पावलोव। किसने दिया है? आईपी पावलोव। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या है। जब दो घटनाएं बार बार एक साथ घटती है तो एक घटना दूसरी का प्रतीक बन जाती है। जैसे कि आप जानते हैं आईपी पावलोव ने कुत्ते और घंटी का प्रयोग किया था। इसमें क्या हुआ था कि पावलोव ने कुत्ते के सामने खाना रख दिया था, भोजन, तो जैसे ही वो घंटी को बजाता था तो कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप जानते ही होंगे। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, यानी कि जब कोई दो घटनाएं बार बार एक साथ घटती है तो एक घटना दूसरी का प्रतीक बन जाती है, यानी कि एक घटना का जो ताल्लुक है वो दूसरी घटना से हो जाता है। जैसे स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे क्लास में आ जाते हैं, यानी कि दो घटनाएं एक साथ हो रही है। मोबाइल की टोन सुनते ही हम देखने लगते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया। तो ये भी क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें दो घटनाएं बार बार एक साथ घटती है तो एक घटना दूसरी का प्रतीक बन जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। ये दिया है सीएल हल ने। तो देखिए व्याख्या इसकी क्या है? अधिगम प्रेरणा और अनुभव के आधार पर क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी कि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को सीखना है हमें, अधिगम जो है वो अनुभव और प्रेरणा के आधार पर, किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके और एक्सपीरियंस के आधार पर क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी कि एक सिस्टम होता है उसका भी। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि बच्चा पहले वर्णमाला सीखता है, फिर उसके बाद शब्द बनाना सीखता है, और ड्राइविंग में पहले गियर बदलना फिर स्टीयरिंग कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि हर चीज़ एक सिस्टमैटिक रूप से होती है, क्रमबद्ध रूप से होती है। तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल ने। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जब आप मैथ्स में कोई भी गणित का सवाल हल करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं 2+5, है ना, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? 2+5+2। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? 2 और 5 को जोड़ेंगे, 7+2, 7+2 9, ऐसे। तो ये क्रमबद्ध चल रहा है ना। तो क्रमबद्ध चल के आपने क्या निकाला है? हल निकाला है। क्या निकाला है? हल। तो क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? सीएल हल ने। तो इसमें क्या होगा? बच्चा जो है वो सिस्टमैटिक सीखेगा, पहले उसका एक क्रम होगा सीखने का, पहले वो सीखेगा, उसके बाद वो दूसरी चीज़ें सीखेगा। अगला सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, और ये दिया है कोहलर, वथाइमर और कॉफका ने। ठीक है, अंतर्दृष्टि का इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इसकी व्याख्या क्या है? किसी समस्या का समाधान अचानक आँख के अनुभव से समझ में आता है, यानी कि अचानक से किसी को कोई आइडिया आ जाना, सूझ आ जाना, उसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसे बंदर ने डंडे जोड़कर केले प्राप्त किए। बंदर ने अपनी सूझ समझ का इस्तेमाल किया, डंडे जोड़े यानी कि लकड़ियाँ ली और केले ले लिए उसने। छात्र अचानक किसी जटिल सवाल का हल समझ जाता है, यानी कि उसको एकदम से सूझ पड़ जाती है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत मेनली दिया है कोहलर ने। तो हम कोहलर से याद रखेंगे कोहली। तो कोहली को अचानक से सूझ आ जाती है कि अब अपने को चौका या छक्का मारना है। विराट कोहली की बात करूँ मैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत पे चलते हैं। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएफ स्किनर ने दिया है ये, है ना। तो इसकी व्याख्या क्या है? देखिए जब किसी व्यवहार को पुरस्कार मिलता है तो वह बार बार दोहराया जाता है। अब क्लासेस में भी यही होता है, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, किसी के 10 में से 10 नंबर आते हैं तो हम उनको पेन देते हैं या फिर कलर बॉक्स देते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले, पुरस्कार दिया जाता है। इस मदद से वो क्या करते हैं? इसकी मदद से वो अच्छा करने का दोबारा प्रयास करते हैं। तो इसी को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, और ये दिया है बीएफ स्किनर ने। जैसे सही उत्तर देने पर शिक्षक की तारीफ से छात्र और अच्छा उत्तर देते हैं। बच्चा आदेश पर बैठने पर बिस्किट मिलने की आशा से सीखता है, यानी कि जब बच्चे को हम कहेंगे कि भाई बेटा तुम्हें बिस्किट मिलेगा तो वो हमारी आदेशों की पालना
करता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि आप उनको कोई पुनर्बलन देके, आप उनको री देके ऐसा अच्छे काम करवाने के लिए या फिर उस व्यवहार को दोबारा रिपीट करने के लिए ऐसा काम करते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो दिया है एल्बर्ट बैंडोरा ने। ठीक है, व्यक्ति दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके सीखता है। इसमें यही कहा गया है, यानी जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो क्या करता है कि समाज में रह के व्यक्ति जो है, यानी बच्चा जो है दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखता है। जैसे बच्चा माँ को नमस्ते करते देखकर खुद भी वैसा ही करता है। छात्र शिक्षक के बोलने की तरीके की नकल करते हैं। तो ये भी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है और ये दिया है एल्बर्ट बैंडोरा ने। आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सामाजिक अधिगम, सामाजिक से आपको याद रखना है समाज में। समाज में क्या होते हैं? बांदरे होते हैं। क्या होते हैं? बांदरे। बांदरा बोलते हैं ना मारवाड़ी में बंदर को, तो बैंडोरा से याद रखना बंदर। तो बंदर क्या करते हैं? नकल ही तो करते हैं। हम जैसा करते हैं बंदर उसकी नकल ही करते हैं समाज में। तो आई होप यहाँ तक आपको ये वाला सिद्धांत भी याद हो गया होगा। अगला सिद्धांत है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत, जो दिया है जेरोम ब्रूनर ने। इसकी व्याख्या क्या है? देखिए, अधिगम में छात्र अपनी खोज और अनुभवों से ज्ञान अर्जित करता है। इसमें क्या होगा? बच्चा जो है वो अपनी खुद की खोज करेगा किसी चीज़ की और अपने द्वारा बनाए गए अनुभवों से वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसका उदाहरण है जैसे बच्चा रंगीन ब्लॉक्स से आकृतियाँ बनाकर आकार सीखता है। प्रयोगशाला में छात्र खुद करके विज्ञान के सिद्धांत समझता है, यानी कि यहाँ पे बच्चा सेंटर होता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये कहलाता है और ये दिया है जेरोम ब्रूनर ने। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सिद्धांत है मानवतावादी सिद्धांत, जो दिया है अब्राहम मैस्लो ने। देखो, व्याख्या क्या है इसकी? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब व्यक्ति की जरूरी आवश्यकताएं पूरी हो। ठीक है, देखो, अधिगम तभी प्रभावी होता है, यानी कि अधिगम सबसे ज़्यादा तभी इफेक्टिव हो सकता है किसी भी चीज़ को सीखना जब व्यक्ति की आवश्यकताएं सारी की सारी क्या होंगी? पूरी होंगी। जैसे भूखा बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बच्चे को भूख लग रही है तो उसका ध्यान अपनी भूख पर होगा, ना कि पढ़ाई पर। और जब छात्र को प्यार और सम्मान मिलता है तो वह खुलकर सीखता है। तो ये था मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगला सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत और ये दिया है कर्ट लेविन ने। इसकी व्याख्या क्या है? देखिए, व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण की पारस्परिक क्रिया से बनता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कोई किस प्रकार से बनता है? व्यक्ति और उसके वातावरण की पारस्परिक क्रिया से, यानी कि म्यूचुअल एक्शन से। ठीक है ना? जैसे शांत वातावरण में छात्र बेहतर ध्यान लगाता है और शोरगुल वाली क्लास में पढ़ाई कठिन होती है, यानी कि व्यक्ति का वातावरण उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय से हम याद रखेंगे एरिया। क्या याद रखेंगे? क्षेत्रीय। क्षेत्र का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? एरिया। ठीक है, और कर्ट से हम याद रखेंगे, कर्ट लेविन से याद रखेंगे कटले। क्या याद रखेंगे? कटले। बोलते हैं ना कटले, चल निकल ले, कटले यहाँ से। तो क्षेत्रीय सिद्धांत, हिंदी फिल्मों में क्या होता है? गुंडे लोग होते हैं, उनका एक एरिया होता है, तो वो मुंबई वाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि चल छाणे कटले यहाँ से, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो क्षेत्रीय सिद्धांत से हमें याद हो गया कर्ट लेविन। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत है सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, कार्ल रोजर्स। देखिए, इसमें क्या होता है? अधिगम मस्तिष्क में जानकारी के संग्रह और उपयोग की प्रक्रिया है, यानी मस्तिष्क में हमारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी और उसको हम उपयोग करेंगे। जैसे छात्र नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़कर समझता है। ऐसा होता है ना, बच्चे जो है वो पहले उन्होंने ABCD सीख ली, उसके बाद वो वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स बनाने के बाद वो वाक्य बनाना सीखते हैं। तो अपनी पुरानी जानकारी को जोड़ते हुए नई जानकारी का निर्माण करते हैं। इसी को बोलते हैं सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। पहले सीखे टॉपिक से नया टॉपिक जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। ये वाला सिद्धांत किसने दिया? सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत, कार्ल रोजर्स। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखो, सूचना प्रसंस्करण का मतलब है कि हम सूचना पहुंचा रहे हैं, ऐसा समझो, है ना। सूचना प्रसंस्करण का मतलब क्या है? अपन सूचना पहुंचा रहे हैं किसी को, ऐसे समझ लो। कार्ल रोजर्स, किसी को रोज़ कॉल करके, कार्ल रोजर्स से क्या रखना है? रोज़ कॉल करके हम किसी को सूचना पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक भी आपको याद हो गया होगा। अगला सिद्धांत देखते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, एडवर्ड टॉलमैन। देखो, व्याख्या, व्यक्ति अपने वातावरण का मानसिक नक्शा बनाकर सीखता है। उसने जो कुछ भी अपने वातावरण में देखा उसका नक्शा बना लेता है, उसके बाद वो सीखता है। जैसे बच्चा रोज स्कूल का रास्ता याद कर लेता है, इसी को बोलते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत, यानी कि उसके माइंड में ऐसे पैटर्न बन जाते हैं कि उसको सब कुछ याद रहता है, वो सीखने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे ड्राइवर बिना सोचे समझे नियमित रास्ते पर गाड़ी चला लेता है, इसी को बोलते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब जैसे कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। अब चिन्ह से याद रखेंगे हम साइंस। क्या याद रखेंगे? साइन। साइन होता है ना, साइन, चिन्ह। जैसे आप जानते हैं कि रोड पे हम जाते हैं तो इस तरीके का बोर्ड आता है ना, इस तरीके का बोर्ड आता है, उस पर लिखा है कि भाई सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, इस तरीके से बने होते हैं। या फिर कुछ इस तरीके का होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई नो पार्किंग है ना, इस तरीके का बोर्ड होता है। तो ये क्या है? चिन्ह ही तो है ये। तो टोलमैन, टोल आते हैं रास्ते पे, तो टोल जानते हो ना आप, टोल नाके आते हैं जहाँ पे टैक्स कटता है, फास्ट टैग कटता है, वो सब। तो वहाँ पे टोल पे, तो टोलों पे ही तो चिन्ह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पे होता है कि भाई स्पीड लिमिट 50, इस तरीके से लिखा होता है। तो आई होप मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ गए होंगे। तो चिन्ह अधिगम से याद रखना है हमें, टॉलमैन। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है अनुकरण द्वारा अधिगम। ये दिया है हैगर्टी ने। किसने दिया है? हैगर्टी ने। देखो,
बच्चा या व्यक्ति दूसरों की नकल करके व्यवहार को सीखता है। जैसे बच्चा भाई को देखकर जूते पहनना सीखता है, बच्चा माँ को देखकर झाड़ू लगाना सीखता है। तो ये सब आता है अनुकरण द्वारा अधिगम में, और ये सिद्धांत दिया है हैगर्टी ने। अगला सिद्धांत है स्थानापन्न सिद्धांत, जो दिया है एडविन गुथरी ने। ये है गुथरी, ओके, एडविन गुथरी ने ये वाला सिद्धांत दिया है हमारे एडविन गुथरी ने, स्थानापन्न सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखो, दो घटनाएं बार बार साथ होने पर एक दूसरे से जुड़ जाती है, यानी कि एक स्थानापन्न होता है। जैसे देखो, शिक्षक के आते ही छात्र किताब खोल लेते हैं, ये स्थानापन्न सिद्धांत हुआ। यानी कि शिक्षक के आते ही कोई क्रिया पहले हो गई, उसके बाद छात्रों ने किताब खोली है, फिर घंटी बजते ही टिफिन निकालना, तो इससे एक क्रिया बन जाती है उनके दिमाग में, बच्चों के, कि ये चीज़ होने के बाद ये चीज़ करनी है। इसी को बोलते हैं स्थानापन्न सिद्धांत, और ये किसने दिया है, एडविन गुथरी ने। स्थानापन्न सिद्धांत किसने दिया है, एडविन गुथरी ने। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, स्थानापन्न का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर रख देना, या फिर स्थानापन्न हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह हो जाना। ये दिया एडविन गुथरी ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो, आप क्या करते हैं, आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं, गुत्थ से याद रखना है गुथरी। आप आटा गूंथते हैं, गूंथने के बाद आप क्या करते हैं, रोटी बनाते गोल गोल, फिर उसको अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके तवे पे रोटी का स्थानापन्न कर देते हैं। ये तवा है मान लो, है ना, इस पर क्या कर देते हो आप, आटा गूंथ लिया आपने, रोटी बना ली, रोटी को बनाने के बाद इस पर काले तवे पे आप क्या कर देते हो, रोटी का स्थानापन्न कर देते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर देते हो। आई होप ये वाली आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत डेविड आसुबेल ने दिया है। इसकी व्याख्या क्या है कि अधिगम तभी होता है जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए। ये पहले भी हमने पढ़ लिया। जैसे शिक्षक पहले टॉपिक की रूपरेखा समझाते हैं, चार्ट और मैप से विषय जल्दी समझ में आ जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है अधिगम सोपानी के सिद्धांत, रॉबर्ट गेने। अधिगम एक सीढ़ी के समान है, एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना। एक सीढ़ी होती है तो अधिगम क्या होगा, पहले इधर होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, यानी कि अधिगम जो है, अधिगम सोपान के सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट गेने ने। अब जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो उसको क्या मिलेगा, सफलता की सीढ़ी पे वो चढ़ जाएगा, अधिगम भी कर लेगा, उसको क्या मिलेंगे, गहने। क्या मिलेंगे उसको पहनने के लिए, गहने, क्योंकि गहने हर कोई आदमी थोड़ी पहन सकता है, डायमंड के, प्लैटिनम के, गोल्ड के, वही पहन सकता है, जो क्या हो जाएगा, अधिगम सोपानी की अच्छे से चढ़ जाएगा, यानी कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। जैसे देखो, अधिगम सोपान के सिद्धांत में क्या होगा, पहले गिनती, फिर जोड़, फिर गुणा। पहले बच्चा गिनती सीखेगा 1 2 3 4, उसके बाद गुणा करना सीखेगा, उसके बाद बाकी करना सीखेगा, पहले माउस चलाना सीखेगा, फिर कंप्यूटर का काम करना सीखेगा, यानी धीरे धीरे सब चीज़ों पर जाता है, एक के बाद एक। अगला सिद्धांत है सूक्ष्म अधिगम सिद्धांत। ये दिया है कोहलर ने। जैसे देखिए, व्यक्ति छोटे छोटे अनुभवों से सीखता है जो बड़े ज्ञान का आधार बनते हैं। आप जानते हैं सूक्ष्म अधिगम सिद्धांत तो कोहलर ने दिया है। बहुत इजी ट्रिक है इसकी और बहुत वायरल ट्रिक है। देखो कि सूक्ष्म अधिगम यानी कि बहुत छोटी चीज़ से सीखना। और कोहलर से याद रखेंगे विराट कोहली ने अभी तक आरसीबी की ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन अब जीत ली। क्यों? क्योंकि उसने छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों का अवलोकन किया कि भाई मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, क्यों मैं ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा हूँ, क्यों हमारी टीम ट्रॉफी नहीं जीत पा रही, लेकिन अब फाइनली आरसीबी ने जीती ली ट्रॉफी, है ना। सूक्ष्म अधिगम किया उसने, यानी दूसरी टीमें क्यों जीत गई पहली बार में, उसने उसका सूक्ष्म अधिगम किया। तो बच्चा धीरे धीरे शब्द बोलना सीखता है, छात्र छोटे छोटे टॉपिक पर पूरी यूनिट तैयार करता है। आई होप अधिगम की सारी परिभाषाएं बहुत ईजी ट्रिक्स से आपको याद हो गई होगी। और ऐसी ही ट्रिक्स के लिए, ऐसी ही चीज़ें आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्रियंका एजुवर्ड्स। इससे संबंधित मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं मैंने ट्रिक्स से याद करवाई हुई है। इंग्लिश की क्लासेस भी आ रही है, इंग्लिश पेडागोजी मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाई है, और मैं सिलेक्शन के लिए टिप्स भी देती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे से आगे वीडियोज़ देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।